नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। स्वागत वंदन प्रतापगढ़ की पवन भूमि पर महामहिम राज्यपाल सिक्किम माननीय लक्ष्मण आचार्य जी महाराज हमारे बीच में एक बार खड़े होकर जोर स्वागत का क्रम, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। स्वागत वंदन प्रतापगढ़ की पवन भूमि पर महामहिम राज्यपाल सिक्किम माननीय लक्ष्मण आचार्य जी महाराज हमारे बीच में एक बार खड़े होकर जोर स्वागत वंदन प्रतापगढ़ की पवन भूमि पर महामहिम राज्यपाल सिक्किम माननीय लक्ष्मण आचार्य जी महाराज के द्वारा देश, समाज, संस्कृति, परंपरा की रक्षा हो सकती है। और इस बात आज हम देख सकते हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री पर शपथ लिए तो उन्होंने पहला उद्घोष किया कि देश में बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियां पढ़नी चाहिए, इनके लिए आवास होना चाहिए, इनके प्रति हर प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए, बेटियां स्कूल में जाए इसके लिए शौचालय होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और यदि अस्वस्थ हो जाए तो उनको चिकित्सालय भी होना चाहिए। और केवल उद्घोष नहीं किया, आज इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। इस नारी के सशक्तिकरण के लिए नारी बंधन अधिनियम ला करके देश की महिलाओं की ताकत को समझ करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस नाते में बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भूमिकाएं पहले और अब में कितना बदल चुकी है? आज तो मैं आया था माता और शान माता के इस पूजन कार्यक्रम में, जहाँ तक राज्यपालों की जो अपनी भूमिका है अपना वो निर्वाह करते हैं, इस पर कोई बोलने का विषय नहीं है, वो अपना वो करते हैं। इस नाते आज तो मैं आया हूँ इस पूजन माता और शान माता का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नारी शक्ति का जागरण एक बड़े स्तर पर हो रहा है, स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम में। और इस देश की संस्कृति रही है नारियों का सम्मान, और नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष इस देश में हमेशा हुआ है। और इसको बल देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने नारी बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और ऐसे काम जिसमें भी यह मातृशक्ति, नारी शक्ति आगे बढ़े, जो कि इन्हीं से हम घर, परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, इनका मजबूत होना आवश्यक है। आज उस दिशा में सब कुछ आगे ठीक हो रहा है। मैं आज इसी कार्यक्रम में मुझे बताया गया, प्रतिभा जी ने कहा कि आप आ जाएंगे तो अच्छा लगा। इतने माताओं के बीच में आकर के, और मैं इनकी तपस्या देख करके मैं विभूत हूँ कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए और इतनी देर तक तपस्या कर रही हैं और बड़े उत्साह से भरपूर है। तो कहीं ना कहीं, और ये तो रहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ माताओं को होता है तो उस दिशा में भी बातें कही गई। तो ये धर्म प्राण देश है, आस्थावान देश है। आज मैं इतना तो सच है कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की एक बेला है, उस बेला में आज का ये पर्व एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और वो एक नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वहाँ नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज उस सुख समृद्धि की तरफ देश बढ़ा है। मेरी बहुत बधाई सभी को। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।